हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर मीना शर्मा मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो भले बच्चे हों या बड़े हों, नींद की कमी होना, ज़्यादा देर रात तक मोबाइल पे काम करना, टैबलेट्स पे काम करना, इन सब के चलते हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट होता है, यानी कि मेमोरी पावर कम हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को कुछ ऐसे टॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है जिनसे हमारी मेमोरी बढ़े। इसी प्रॉब्लम के चलते आज मैं आयुर्वेद की संहिताओं में वर्णित मेमोरी बूस्टर का आपके साथ में कुछ चर्चाएं करने जा रही हूँ। महर्षि चरक ने चरक संहिता में उन्माद एवं अपस्मार नाम से 2 अध्यायों में मानसिक विकारों का वर्णन किया है। इन अध्यायों में मानसिक विकारों में उपयोग होने वाली समस्त औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। अगर आप नींद की कमी, घबराहट, बेचैनी, सुस्ती, चिड़चिड़ा इत्यादि से परेशान हैं तो इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन सब परेशानियों के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन बताई गई है वो है पंचगव्य घृत। इसमें गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का रस, इन सब चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना होता है। इन सभी चीज़ों को हम बराबर मात्रा में लेकर धीमी धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि हमारा केवल घी शेष रह जाता है। ये रेमेडी आपको मार्केट में भी रेडी मिल सकती है और इसको आप प्रातः एवं सायं 1-1 चम्मच दूध के साथ यूज़ कीजिए तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इस पंचगव्य घृत को आप सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ उपयोग करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर कुछ ही दिनों में बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और यह पंचगव्य घृत यूज़ करने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके 1-2 घंटे बाद हम कुछ भी ना खाएं जब तक कि हमें अच्छी भूख नहीं लग जाती है। अब जो दूसरा प्रयोग पंचगव्य घृत का है वो है प्रतिमर्श नस्य के रूप में। इसको हल्का गुनगुना कि घी को हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद रात को सोने से पहले नाक में डालेंगे तो इससे भी हमारी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसी का हम लोग अगर पादाभ्यंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पैरों के तलवों में इसकी मालिश करके रात को सोते हैं तो भी हमारी मेमोरी पावर बहुत इम्प्रूव हो जाए। अगला जो ब्रेन बूस्टर है वो है जाति फल, यानी कि जायफल। इसको इंग्लिश में नटवेग भी कहा जाता है और संस्कृत में जाति फल और हिंदी में जायफल के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत अच्छा वात शामक, यानी कि वात को कंट्रोल करने वाला होता है। जायफल के उपयोग से वात के जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी कि नर्व रिलेटेड पेन जो होता है वो कम हो जाता है। हमारी जो मानसिक अस्थिरता है, मन की चंचलता है, इत्यादि जो भी परेशानियां हमें आती हैं वो जायफल के प्रयोग से बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, नींद नहीं आ रही है, तो थोड़े से दूध में जायफल को घिसकर अपने माथे पर लेप करें। इससे आपको सिर दर्द में भी आराम मिलेगा और बहुत सुकून की नींद आती है। इसी के साथ साथ अगर आप भैंस के दूध के साथ इस जायफल का आधे से 1 ग्राम का चूर्ण रोज़ शाम को सोने से पहले यूज़ करते हैं, यानी कि दूध के साथ इसका उपयोग करते हैं, तो हमारी जो अनिद्रा की परेशानी है, बेचैनी, घबराहट, इनमें हमें बहुत आराम मिलता है और आप स्ट्रेस फ्री नींद ले पाते हैं। अगला जो ब्रेन बूस्टर है उसे हम कुष्मांड के नाम से भी जानते हैं। वाग्भट जी के अनुसार बेलों पर या लताओं पर उगने वाले फलों में सर्वश्रेष्ठ कुष्मांड को माना जाता है। वल्ली फलानाम प्रवरम कुष्मांडम, अर्थात जितने भी बेल या लताओं पर जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें कुष्मांड सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे पेठा, सफ़ेद पेठा, कुष्मांड, कोहड़ा या ऐशगार्ड के नाम से हम लोग परिचित होते हैं। यह मेद्य है और साथ ही साथ हमारी जो मेमोरी, कंसंट्रेशन और फोकस को बहुत बढ़ाता है। कुष्मांड का फल इरिटेशन को कम करता है, निद्रा को लाने वाला, याददाश्त को बढ़ाने वाला और आपका फोकस और मेंटल जो फटीग होता है उसको कम कर देता है। कुष्मांड का जूस आप सुबह सुबह खाली पेट 50 to 100 ml के आसपास यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मार्केट में जो तैयार चीज़ें मिलती हैं उनमें कुष्मांड अवलेह और कुष्मांड रसायन, इसका प्रयोग करके भी आप अपनी याददाश्त को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रेन टॉनिक है उसे वचा या वच के नाम से जानते हैं। यह बुद्धि, स्मरण शक्ति, मेद्य, इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाला होता है। वचा अपने तीक्ष्ण गुण के कारण तमोदोष के आवरण को हटाकर अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए बच्चों की जन्म घुट्टे में अक्सर वचा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों की तुतलाने की आदत में अगर हम लोग वचा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी ही साफ बोलना शुरू कर देते हैं।
इसके लिए आप थोड़ी सी बच्चा को दूध में घिस कर उनको चटाइएगा तो उनकी तुतलाने की आदत बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाए।